हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे जो कि आपका 12th बोर्ड के लिए जो 2023 के लिए जो आपका सेशन चलाया जा रहा है। तो इस सेशन का मेनली मोटिव ये है कि आपका फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है, जो कि 12th का एग्जाम होगा, उसके लिए ये सेशन जनरली तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए जो है। और रेगुलर ये जो आपको सेशन मिलेगा, तो जो मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारा व्यू आया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है आपका सेशन जनरली जो सेशन 4 जो है, ये 12th एग्जाम मतलब 12th जो आपका बोर्ड जो फरवरी में होने वाला है, तो उसके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ जनरली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। तो ये आपका जो है जनरली इसमें जो मैं पहले ही बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा, तो आपका जो है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का 1-2 क्वेश्चन मैं पहले करवाऊंगा, 2 नंबर वाला, जो कि इस तरह का क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में पूछता है आपका। जैसे बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट टाइम में जो है वो अच्छे से कर नहीं पाते हो मैथ, तो उनके लिए ये सेशन है। और अभी भी आपका कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आप जो है 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें करना क्या होता है, आपको जनरली 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें से आपको 50 सेलेक्ट करके बनाना है। तो ये बहुत ही आसान है जो कि आप कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि आप इसमें जो है 100 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चन जो है क्या करना है, इसमें से पिक आउट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है जो कि इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका जनवरी इधर 15 डेज और उधर आपका फरवरी में, तो 1 महीने है और 1 महीने में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। जो ऐसा सोच रहे हैं स्टूडेंट कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी मौका है आपके पास कि आप वो कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारा सेशन जो लिया हूँ, इंटीग्रेशन का भी 1-2 सेशन ले चुका हूँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का भी 1 सेशन ले चुका हूँ, और ये दूसरा सेशन है जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लूंगा वो मिक्स्ड टाइप लूंगा, और ये पहले 2 क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है मिक्स्ड टाइप ऑब्जेक्टिव जो आज जो लेंगे, मिक्स्ड टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये जो है आपका, तो आज का ये सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है पहला ये जो, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे जनरली इस क्वेश्चन को जो क्या इसमें लॉजिक लगाया जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग आरएचएस मतलब ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपका बहुत ही आसान सा सवाल है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। तो 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर पाई दिया हुआ है। तो जनरली ये क्वेश्चन है, तो पहले आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसको आप सोचिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जनरली कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक यहाँ पे लॉजिक ये लगा सकते हो आप कि इसमें क्या है, 4 आगे है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं। आपको पता होगा एक रिलेशन tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो उल्टा होता है, कहने का मतलब कि कॉट का उल्टा tan होता है, तो इसको 1/tan लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉट इनवर्स में भी आपका उल्टा लिख सकते हैं, तो इसको कॉट इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। कि अगर ये b/p लिखा हुआ है तो p/b कर देंगे तो वो tan इनवर्स में चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है, कॉसेक इनवर्स √5, तो इसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको पता होगा, p² प्लस b² बराबर h²। अब यहाँ आपको कॉसेक है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा h/p होता है। अब h/p होता है तो आपको पता होगा कि h का वैल्यू आपको दिया हुआ है, p का भी दिया हुआ है। अब b निकालना है, तो b निकालना है तो p का वैल्यू क्या है, 1, b का हमको पता नहीं, और h का वैल्यू √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से b² बराबर उधर जाएगा 5 माइनस ये 1 इधर जाए 4 आ जाएगा, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, √4 मतलब 2। अब ये आपका b का वैल्यू जब आ गया तो इसको tan में लिखेंगे। tan में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स
अब p बाई बी, तो p तो ऑलरेडी आपको पता है ये 1/2 हो जाएगा, b यहाँ पे आपको 2 था। अब हमको RHS तक पहुंचना है, हम अभी LHS से चल रहे हैं, हमको ये पाई प्रूव करना है जनरली। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में, और 2 नंबर में आपका बहुत आसान सा सवाल आता है और आप छोड़कर चले आते हैं। तो ये था इधर का, इधर मैं इरेज करता हूं, फिर इधर मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। तो जनरली इसमें क्या है, आपको मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर आप इनवर्स का फॉर्मूला अच्छे से याद है, जैसे अगर नहीं भी याद है तो उसको डिराइव करने के लिए भी मैं पिछले सेशन में बताया था। तो जनरली ये जो फॉर्म है वो tan इनवर्स x, कुछ देर के लिए इसको x मान लेते हैं, कुछ y मान लेते हैं। तो ये क्या, ये फॉर्मेट दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इस तरह का फॉर्मूला आपको पहले भी मैं प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूं कि इसका फॉर्मूला आपका जनरली क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे x के जगह पे आप 1/3 और y के जगह पे 1/2 एज्यूम कर लें, तो इसी फॉर्मूला को जनरली अप्लाई करेंगे तो 4, अब ऊपर tan इनवर्स रखेंगे x प्लस वाई मतलब 1/3, ठीक है, और y के जगह पे आपका क्या 1/2, और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। अब ये x y, अब इसी को फॉर्म को हम लोग ब्रेक कर लेंगे यहाँ पे। तो ये ब्रेक करने के बाद आपका ये फॉर्मूला के बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू tan इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा 6, एलसीएम 6 हो जाएगा, इधर 2 इधर 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1/6 होगा, ठीक है। अब यहां से 4 tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे 5/6 और ये 6 इधर ऊपर आ जाएगा, मतलब ये भी 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये दोनों कटेगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 tan इनवर्स 1 डिग्री, और आपको पता होगा कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू अगर 1 होता है तो यहां से आप पुट करेंगे इसको, tan इनवर्स tan π/4, ठीक है। अब यहां पे आप पुट करेंगे, इसके बाद आगे देखिए एक और फॉर्म होता है जो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक और फॉर्म होता है आपका, एक और फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे जनरली। तो यहाँ पे आपका तो ये फॉर्म है, तो x के जगह पे क्या है जूम कर ले π/4, तो यहाँ पे π/4 इसका आंसर होगा, मतलब पाई, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब पाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर इसको आप समझ रखे हैं, अगर आपको समझ आ गया तो इसको नोट डाउन करें आप। तो ये क्वेश्चन था आपका जनरली, जो ये इस सेशन का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैं पहले भी बताया था आपको कि जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा, जब भी लूंगा मैं, तो आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैं 2 नंबर वाला पहले जो भी है वो आपका क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं लिया हूं। तो जनरली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का कई बार ऐसा बोर्ड में एग्जाम में आ जाता है जो कि आप छोड़ कर आते हैं। तो ये सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से वॉच करें, और इसको ये सेशन से आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि ये जितना भी क्वेश्चन लिया जा रहा है वो क्वेश्चन बैंक से ही आपका लिया जा रहा है। तो ये सेशन जो है वार्म अप सेशन है, जो कि लास्ट टाइम में भी अगर आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो इस सेशन से आप कर सकते हैं। तो ये सेशन का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने जो है अभी जस्ट जो है सॉल्व करूंगा। तो ये अगर आप समझ रखे हैं तो इसको नोट डाउन कर ले सबसे पहले। तो आइए इस सेशन का जो है आपका दूसरा नंबर सवाल, जो कि x का वैल्यू फाइंड करना है। वहां पे आपको क्या करना था कि प्रूव करना था कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे x का वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसमें जो भी आपका जो ये फॉर्म दिख रहा है x और y के फॉर्म में, जो कि अभी हम लोग देखे डिस्कस किए फॉर्मूला, जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में इसको देखना है। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में, तो यहाँ पे x और y के जगह पे सिर्फ वैल्यू दूसरा दिया गया है, आपका 2x दिया हुआ है और 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरली ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कह नहीं सकते।
क्योंकि ये सेशन आपको अगर अभी एग्जाम टाइम में इस तरह का मिल रहा है तो आप इस सेशन से आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, तो आइए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो ये जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, इतना बार मैं लिखूंगा कि आपको याद ही हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है, इसमें लगाएंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो आपका क्या होगा, जनरली tan इनवर्स ऊपर में 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा, और ये पाई बाई 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर इधर से tan दोनों तरफ ले लेते हैं तो tan दोनों तरफ अगर हम ले लें tan इनवर्स, या फिर इसको अगर नहीं भी लेंगे तो उधर भेज देते हैं इसको, तो tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब 2 और x 3x 5x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर और बराबर tan पाई बाई 4। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू फाइंड करना है। जनरली इस क्वेश्चन में x का वैल्यू मांग रहा है आपका, तो यहाँ पे tan पाई बाई 4। अब यहां से देखिए नीचे में ये हो जाएगा 5x, और इसका वैल्यू tan 45 डिग्री, अभी भी हमको पता है कि tan 45 1 ही होता है, मतलब पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये 1 माइनस 6x स्क्वायर 1, और इस तरीके का बहुत सारा बोर्ड लेवल का एग्जाम है आपका, और ऐसा ही जनरली क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा। तो ये जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर यहाँ करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 5x, अब उसको उधर ले जाए ये 6x स्क्वायर को, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x तो जनरली आपको ये क्वाड्रेटिक तोड़ने आता होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, अब यहाँ पे 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 1। अब यहां से आपका जो है x प्लस 1 फिर से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 कॉमन हुआ, और यहाँ बचेगा 6x माइनस 1। तो यहाँ से दो वैल्यू आ जाएगा आपका 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6 एक आ जाएगा, और x बराबर -1 लेंगे, तो -1 लेंगे यहाँ पे। तो जनरली जो है आप दोनों वैल्यू में से आप जो है यहाँ पे जो है आपका दो वैल्यू आया आपका -1 और ये 1/6। तो अगर 1/6 लेते हैं आप तो ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यू में से कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि tan के आगे अगर नेगेटिव भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और मैं अभी इसी सेशन में मैं कुछ ऐसा मिक्स टाइप प्रॉब्लम लूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा आपका, जो कि 10 से 12 8-9 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव का भी, जो कि वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें आपको जनरली फैक्टराइज करना था ये टर्म का, तो आप फैक्टराइज कर लिए, और ये आपका जो था क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जनरली, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपका। और यहाँ पे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं बोला था कि आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं लूंगा, और इस सेशन में मेरा यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स। फाइनली मैं 2 नंबर और 1 नंबर वाला पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ जनरली। और ये सेशन अगर एक क्वेश्चन आप करते हैं तो बहुत सारे सवाल का अगर आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अगर आप एक तरह का क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन को कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप कर लेंगे। तो ये मेरा मोटिव है कि आपको डिफरेंट सवाल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होता है
वो अगर आप जान लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा आपका वो जरूर बनेगा। तो ये मेरा मेन मोटो है। तो आपको ये बहुत ही मतलब जो भी अभी तक जो अभी नहीं लगता है कि वो अभी तक कर पाएंगे उनके लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं मैं। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ, डिफरेंशिएशन से लिया हूँ, इंटीग्रेशन से लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार देखिए आपका क्या करता है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन की से साइन और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला मैं पहले ही बताया था कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से 50 नंबर का अगर करना है तो आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप कम से कम तो 25 क्वेश्चन तो जरूर बना ही डालेंगे आप। मतलब 50 क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन अगर दिया जाता है आपको तो 25 तो आपका फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में आप कर लेंगे अगर फॉर्मूला सिर्फ याद है। और अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप 50 का 90 में 90 100 में 90 ला सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका क्या है कि 3 रिलेशन आपका होता है। पहला रिलेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 पहला रिलेशन। फिर होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और एक इनवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये तीनों रिलेशन होता है π/2 के सेंस में। तो आपको यूज कौन सा करना है, ये वाला। तो आप यहाँ पे यूज कर लें इसको, तो यूज कर लेंगे आप। तो जनरली आपका जो है ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका दिया गया है, ये ऑप्शन आपका दिया गया है π/2 0 है ना, 1 -1 ये इसमें कौन सा होगा आपका। तो ये ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, तो ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है तो ये जनरली ये π/2 हो जाएगा। तो साइन के अंदर π/2 और π/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। मतलब ये सब क्वेश्चन आप मतलब पेन लगाए नहीं, विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग योर पेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका पहला नंबर सवाल की, जो कि आप पेन थोड़ा सा आपको अगर फॉर्मूला याद रहता तो ये क्वेश्चन को आप मतलब 1 नंबर आसानी से आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो ये था आपका पहला नंबर सवाल, जो कि आपका पहला क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 1 होगा। तो 1 होगा, 1 इज द राइट आंसर। तो ये 1 है आपका, जो कि ये पहला नंबर सवाल का जो आंसर हुआ। तो डी इज द राइट आंसर। मतलब इसमें क्या किए कि ये फॉर्म ही होता है से के 3 टर्म में तीन रिलेशन होता है, एक साइन और कॉस में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। तो ये था आपका जो कि ये 1 आया। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है, आप जनरली नीचे देख सकते हैं कि दूसरा नंबर सवाल आपका क्या है। तो अगर आप दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है आपको, तो डिफरेंशिएट करने का ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो आपको पता होगा कि दिया हुआ है डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यू, ई टू दी पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कह रहा है। तो आपको पता होगा कि डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स अगर रहता है तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, जो कि आपको पता ही होगा कि ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम वही होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वही लिखते हैं। तो जनरली ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन आपको पता होता होगा कि किसी भी फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन को अंदर से बाहर की ओर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इधर से बाहर की ओर निकलते हैं डिफरेंशिएट करते हुए। मतलब कि अगर यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स क्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या, आप सबसे पहले तो ई टू दी पावर एक्स क्यू, फंक्शन एक्स क्यू को एक्स मान लिए हैं तो ई टू दी पावर एक्स क्यू हो जाएगा। अब इसका तो डिफरेंशिएशन कर लिए, अब एक्स क्यू का भी आपको करना होगा। तो एक्स क्यू, तो इसमें क्या होता है, पावर का डिफरेंशिएट क्या करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है इसमें। तो डी ऑफ डी एक्स अगर एक्स टू दी पावर एन है तो यहाँ पे पावर को इंटीग्रेशन में पावर को डिवाइड करते हैं, पावर में एक जोड़कर डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर को मल्टीप्लीकेशन में और पावर में एक घटाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि पावर में मतलब कि पावर को मल्टीप्लीकेशन में लाए और पावर में एक घटा दिए। तो 3x², जो कि आपका कौन सा आंसर है आपका, इसमें मैच कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जनरली दिया गया है
3x² e टू द पावर, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब ये भी सवाल का जो आंसर आपका होगा वो डी ही होगा। तो आइए नेक्स्ट सवाल आप देखिए, थर्ड नंबर आपका क्या है यहाँ पे, जो कि तीसरा नंबर सवाल आपका यहाँ पे लिया गया है। ये तीसरा नंबर सवाल ये है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डी इज द राइट आंसर, जो कि इसी तरह का सवाल जनरली आपका कई बार एग्जाम में आता है और आप छोड़ कर आ जाते हैं। तो ये है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो है ये दूसरा नंबर सवाल था और आप तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ये आपका था डी इज द राइट आंसर। अगर आप नहीं लिखे हैं तो अभी भी लिख दिए, नोट डाउन कर लें आप। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, तीसरा नंबर सवाल आपका जो है वो क्या है जनरली। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया ये क्वेश्चन है और 0 से 2 लिमिट दिया गया है। तो हमको पता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उसका लिमिट बैठाते हैं। तो इस तरह का जनरली फंक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगता है। जनरली इस क्वेश्चन में क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा आपका f(x) इंटू dx अगर दिया हुआ, a से b अगर दिया हुआ है तो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, अब यहां से a टू दी b, a से b दिया हुआ है, तो मान लीजिए फंक्शन को इंटीग्रेट किए तो fb माइनस fa, मतलब फंक्शन का ये जो लिमिट दिया हुआ है x के जगह पे पुट करिए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर भी वही लगेगा आपका और ऑप्शन दिया हुआ है कुछ। तो पहले इसमें इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि 0 से 2 दिया हुआ है x² प्लस 1 इंटू dx। तो पहले इसमें क्या कर लें आप कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लीजिए पहले। तो x² इंटू dx प्लस 1 इंटू dx, 0 से 2 दोनों में है लिमिट, दोनों में लिमिट 0 से 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, पावर का पावर में एक जोड़ते हैं, जैसे ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, पावर में एक जोड़कर डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज लगाएंगे, x³ पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इस भागा भी देंगे है ना, 0 से 2। अब यहाँ पे हो जाएगा x dx का इंटीग्रेशन x होता है 2 से 0। अब यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो 2 यहाँ पे अपर लिमिट माइनस, तो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 बटा 3, और ये तो 0, तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे प्लस 2 बैठाएंगे और माइनस 0, तो 0 ही होता है। मतलब 3 दूनी 6, 8 14, 14 बटा 3 है आंसर, तो है 14 बटा 3 इज द राइट आंसर, जो कि आपका ये राइट आंसर 14 बटा 3, जो कि बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। तो ये तीसरा नंबर भी सवाल हम लोग कर लिए और बहुत ही अच्छे से कर लिए। तो ये इस तरह का ही सवाल आता है जनरली, और सारा ये क्वेश्चन कहीं से नहीं लिया हूं। ये सेशन जो है आप कहीं से भी पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा यहीं से आपका। जनरली आप कहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट हेयर एंड गेट योर रिजल्ट, एंड बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आपका मैथ का, जो कि लास्ट ये आप अगर सेशन को देख लेते हैं जनरली, तो अब बहुत ही अच्छा मार्क्स अभी भी आप ला सकते हैं। तो आइए अब हम जो ये अगर आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ रखे हैं, अगर आप नोट डाउन कर रखे हैं, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस अच्छे से करने वाला हूं। तो बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आइए इस क्वेश्चन को मैं, अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लिए हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं। तो ये था आपका तीसरा नंबर सवाल, जो कि 14 बटा 3 आंसर आया। आइए 4 नंबर जो आपका सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि डिफरेंशिएशन का है। और आपको ये पता होगा कि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर e टू दी पावर x का है तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांस्टेंट फंक्शन दे दिया गया, अगर मान लीजिए d ऑफ dx दिया हुआ है और a टू दी पावर x दिया हुआ है,
तब क्या होगा, तब क्या होगा डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का तो चिपका देते हैं e टू दी पावर x, बट अगर ऐसा फंक्शन हो तब हम क्या करेंगे, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो है ये फंक्शन यहां लिखते हैं और log ऑफ a लिखते हैं ये। तो अगर यहाँ पे अगर d ऑफ dx लिखें और 2 टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, 2 टू दी पावर x तो लिखेंगे ही और log ऑफ 2, बस कोई काम खत्म। तो आपका यहीं पे काम खत्म। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये फॉर्मूला लगाकर ही आपको जनरली इसमें यूज करना है, जो कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में जनरली क्या है कि यहाँ पे आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला था, अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अभी भी ये आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत सारा टाइम आपका बचा हुआ है, अभी भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जनरली इसमें ये फॉर्मूला अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन जो कि क्या दिया है, 4 नंबर सवाल जो है आपका क्या है, d ऑफ dx log, ठीक है, log ऑफ 3 टू दी पावर x, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ फंक्शन में पहले भी बता चुके हैं कि अंदर से बाहर की ओर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले log ऑफ, तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन d ऑफ dx log x अगर लिखा हुआ है तो 1/x होता है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे log x के जगह पे 3 टू दी पावर x है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 टू दी पावर x होगा। अब यहाँ पे अब फंक्शन ऑफ एक फंक्शन को log का तो फंक्शन को कर लिए डिफरेंशिएट, log का फंक्शन को तो कर लिए, अब इसके आगे जो फंक्शन छुपा हुआ है 3 टू दी पावर x, तो अभी बताया कि a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x log a। 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log 3 टू दी पावर x log 3, बस खत्म क्वेश्चन। 3 टू दी पावर x से 3 टू दी पावर x खत्म, इसका आंसर जो होगा log 3, और log 3 ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि आप कई बार ये ऑप्शन जो है आप इसमें कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर log x को मानकर अगर यहीं पे करके क्वेश्चन को छोड़ दिए तब तो आप वहीं पे गलती कर सकते हैं। 90% चांसेस आपका गलती होने का ये है, यहाँ पे 90% चांसेस है कि आप यहाँ पे गलती कर बैठेंगे कि अगर log x को डायरेक्ट log x को अगर डिफरेंशिएट करके ये अगर ऑप्शन देखते हैं कि 1/3 टू दी पावर x अगर कर देते हैं तो आपका वहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन में होता ही है ये कि अंदर से बाहर की ओर डिफरेंशिएट करके, मतलब कि अगर उसके आगे अगर कोई फंक्शन है तो उसको भी d ऑफ dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात नहीं करें, अगर कोई और भी फंक्शन ले ले, अगर हम e टू दी पावर x स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले e टू दी पावर x का x स्क्वायर e टू दी पावर x को तो करेंगे ही, अब इसके साथ एक और फंक्शन दिया हुआ था तो उस फंक्शन का भी आप d ऑफ dx के रिस्पेक्ट में, मतलब dx के रिस्पेक्ट में उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब e टू दी पावर x स्क्वायर तो करेंगे ही, और x स्क्वायर को क्या करेंगे 2x, तो ये भी करेंगे, मतलब e टू दी पावर x स्क्वायर तो करेंगे ही, और ये भी 2x, x स्क्वायर का 2x, मतलब पावर में एक घटाएंगे और पावर को मल्टीप्लीकेशन में ले गए। तो ये था आपका चौथा नंबर सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था आपके लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेशन देखना ना भूलें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और जिनको नहीं पता है अभी भी उनको शेयर कर दीजिए कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो वहां से आप इस सेशन से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा सेशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आपका है, जो कि मैं आज का सेशन में लिया हूं, तो ये आपका भी बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, d ऑफ dx 1/sin x प्लस e टू दी पावर x
अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई बात नहीं, इसको अलग अलग कर लीजिए पहले। डी ऑफ डी एक्स 1 साइन एक्स, ठीक है, और डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे 1/x, अब x के जगह पे साइन x है, तो डी ऑफ डी एक्स अगर 1/x रहता है तो -1/x² होता है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स तो -1/sin² कर देंगे। अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है, प्लस दे देंगे, ठीक, प्लस दिए। अब इसका तो आपको पता ही है कि e टू दी पावर x का तो डिफ्रेंशिएशन बदलता है नहीं, वही चिपकाना है, तो ये चिपका दिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको आंसर में, अभी भी आंसर के पास आप नहीं पहुंचे, आप अगर यहां से भी अगर भटक सकते हैं, यहां से भी आप भटक सकते हैं। कई बार आपको यहाँ पे जो है ये आंसर दिखेगा, अच्छा sin² x आ रहा है, इसको मार दो, तो यहां से भी आप भटक सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक साइन एक्स को इधर कर ले और एक cos x को साइन एक्स के साथ ले जाए और प्लस e टू दी पावर x, बस कहानी खत्म। यहाँ पे -1/sin x एक रिलेशन आपको पता होगा कि साइन एक्स के साथ साइन एक्स इंटू cosec x बराबर 1 होता है। तो 1 cosec x को क्या लिखेंगे आप, 1/sin x, ये लिखते हैं आप। तो जनरली आप क्या लिखेंगे, 1/sin x को -cosec x, और ये cos x/sin x, cos बाई साइन cot होता है, cot x, और प्लस e टू दी पावर x। तो क्या आपका ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी में दिख रहा है -cosec x cot x प्लस e टू दी पावर x, जो कि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो सी इज द राइट आंसर, जो कि आपका सी ऑप्शन इसमें दिख रहा है। तो इसी तरह का सवाल आता है, तो जनरली कई बार आप कंफ्यूज में होकर ये भी ऑप्शन को आप टिक आउट करके चले आएंगे एग्जाम में। तो 90% चांसेस है कि आप इस तरीके से ना गलती करें। तो ये गलती ना करने के लिए ये आपको बताया जा रहा है, ये सेशन लेकर आए हैं हम। तो ये था आपका जो है 5th नंबर सवाल, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था आपके लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम जो आप फरवरी में देने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आइए नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन बहुत सारे हम लेकर आऊंगा इस सेशन में। तो अभी भी इस सेशन का बहुत सारा क्वेश्चन जो है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है मैं लेकर अभी भी आऊंगा। तो ये पहले आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग जो है अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो अभी करेंगे। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका tan, पहला जो 6 नंबर जो कि क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, जो कि क्या है आपका tan इनवर्स -1/√3 का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स -1/√3। तो tan इनवर्स -1/√3 को क्या करेंगे हम लोग, जनरली जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, tan जो है थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot दोनों पॉजिटिव होता है। तो ये जनरली होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो नहीं होगा, सेकंड में या फिर कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो tan माइनस, ऐसे भी tan जो है -θ, तो जनरली जो है tan कितने डिग्री का वैल्यू होगा ये जनरली, तो tan इनवर्स, और अगर इसको हम लिख दें tan -π/6, और tan -θ जो होता है वो -θ, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, मतलब माइनस में है तो -θ मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ। ये फोर्थ में इस तरीके से जितना भी एंगल जो होता है ये -θ वाला, इधर क्लॉकवाइज में जो -θ होता है और एंटी क्लॉकवाइज में जो है थीटा होता है। तो ये जितना भी इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आता है वो -θ वाला, तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव होता है, बट -θ वाला जो tan का जो होता है एंगल वो निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डायरेक्टली tan इनवर्स tan x। एक फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा जनरली कि tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है। तो x के जगह पे -π/6, और -π/6 जो है, कई बार ऐसा आप एंगल डिसाइड करने में होता है, दिक्कत ये है कि आप एंगल डिसाइड कर लेते हैं कोई और। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो बस इसको पॉजिटिव एज्यूम कीजिए, पॉजिटिव एज्यूम, और -θ है तो -θ
कौन से क्वाड्रेंट में सारा एंगल लाई करता है, तो फोर्थ वाला है। तो इसको सबसे पहले अगर कोई भी एंगल अगर इसमें इस फिगर ये दिख रहा है अगर वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव एज्यूम करें, तो पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे। तो पॉजिटिव मतलब कितना डिग्री का, तो π/6 मतलब 30 डिग्री के पर 1/√3 आता है tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस थीटा कहाँ आएगा, माइनस थीटा आपका जो होता है वो यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज में अगर हम आते हैं तो ये मिलता है आपका एंगल माइनस थीटा और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में प्लस थीटा। तो जब भी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन और सेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस। तो ये यहाँ पे निगेटिव होता है, तो जनरली ये जो है डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरह का सवाल आपका एग्जाम में जनरली पूछा जाएगा, जो कि उस टाइम आप कंफ्यूजन में आप गलती कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन जो है बहुत सारे एक तरह का अगर सवाल को आप कर लेते हैं इस तरह का, तो और भी सवाल जो है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बन जाएगा। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है वो देखते हैं। वो जनरली आपका जो है क्या है क्वेश्चन 7 नंबर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को। तो ये क्या है आपका डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट को आपको पता होगा कि डिटर्मिनांट जो है इस तरह का, जब वैल्यू बेस्ड अगर डिटर्मिनांट आपका आए तो आपको क्या करना है। तो क्या करना है कि ये जो है ना फर्स्ट रो को अगर सेलेक्ट करते हैं, तो ये जो रो है और ये मतलब अगर फर्स्ट रो से हम ब्रेक करते हैं तो करेंगे क्या कि अगर इसको हम लिए और इसको लिए, तो ये जो है ये पूरा झाप दीजिए, ये और ये झापेंगे तो ये और ये बचेगा। तो यहाँ पे और साइन अल्टरनेट चलता है, तो साइन अल्टरनेट 1, अब 1 के जगह पे ये इसका खत्म, ये इसका खत्म, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 112 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो -72, अब फिर माइनस साइन के साथ 2, अब 2 को लेंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो 16 तिया 48 और 9 चौके 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। और एक अल्टरनेट साइन चलता है डिटर्मिनेंट में। 7 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग डिटर्मिनेंट का सॉल्व कर रहे हैं, अब ये 4 लेंगे तो +4, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो 8 24 और 7 चौक 28। अब इसको सॉल्व कर देना है, आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 72 मतलब 112 में से अगर 72 घटाते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 2, 7 में से 11 4, तो पहला 40 आया, इधर आपका 40 आ गया। अब 40 आ गया, यहाँ पे आपको क्या आ गया 48 - 36 कितना हो जाएगा 12, और 12 दूनी 24 -24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -4 और -16 हो जाएगा। तो ये जनरली जो है आपका 0 हो रहा है, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 40 - 40, तो बी इज द राइट आंसर, जो कि आपका दिया गया है कि बी इज द राइट आंसर। मतलब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन इसका डिटर्मिनेंट का रूल ही होता है अल्टरनेट। अगर हम मान लीजिए कि 3 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो इसको सॉल्व करने का, तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब इसका रूल है एक, जो कैसे इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करते हैं तो कभी भी कोई भी रो के अकॉर्डिंग और कॉलम के अकॉर्डिंग इसको आप ब्रेक कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, या 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जनरली आपको पढ़ना है। और 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना होता है कि किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर सकते हैं। अब इसका रूल होता है कि साइन अल्टरनेट लेते हैं, साइन एक बार माइनस, एक बार पॉजिटिव लिए तो एक बार निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से साइन अल्टरनेट करके आपका इसमें चलता है। अब इसमें करें तो ये किसमें किए क्या कि पहले रो को हम सेलेक्ट किए, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, ये वाला कॉलम ये रो। अब पहले रो के अकॉर्डिंग किए तो पहला रो को अगर 1 को लिए तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बचा ये, तो इसको इस तरीके से गुना करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट को लिए तो ये वाला बीच वाला खत्म, ये वाला, तो ये बचा, ये, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा लिए तो ये वाला लिए, तो ये वाला खत्म, ये वाला, तो ये वाला और ये वाला, मतलब इस तरीके से गुना किए। तो ये आपका जनरली जो है
डिटरमिनेंट। तो थोड़ा सा रूल भी देख लेते हैं हम थोड़ा 1 मिनट के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो है, बी इज द राइट आंसर। इसी तरह का सवाल जनरली आता है और आप कंफ्यूजन में आप गलत करके आते हैं। तो ये था। और इसका थोड़ा सा रूल देख ले कि अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, जैसे ए बी सी है ना, A1 B1 C1 है ना, इस तरीके से A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो इसको तोड़ने का क्या तरीका होता है, तो A1 को अगर आप सेलेक्ट किसी भी रो को अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो A1 को लिए, तो A1 को, तो ये वाला रो और ये वाला खत्म, तो B2 C3 और B3 माइनस साइन के साथ B3 C2। अब -1 लेंगे, माइनस साइन, अब माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ यहाँ पे अगर ये वाला B1, तो B1 लेंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला, तो A2 C3 माइनस A3 C2। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 लेंगे तो C1 प्लस साइन के साथ C1 को लेंगे तो ये वाला खत्म, तो A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है। तो ये था रूल जो कि डिटरमिनेंट को कैसे आप ब्रेक करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी भी होता है डिटरमिनेंट का कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर समान हो जाता है तो ऐसे भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर न्यूमेरिकल डिजिट दे दे, तो आप इसी तरीके से आप ब्रेक कर ले, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है, अगर याद है तो प्रॉपर्टी लगा ले, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इस प्रोसेस से जा सकते हैं। जो कि प्रॉपर्टी भी बहुत सारा होता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम, अगर मान लीजिए 2 0 आ गया, या पूरा रो या पूरा कॉलम अगर 0 आ गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही होगा। अगर 2 रो अगर बराबर आ गया तो 0 होगा, 2 कॉलम अगर बराबर आ गया तो 0 होगा। इस तरीके से कई बार ऐसा डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो ये था 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन, वो भी डिटरमिनेंट का ही है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का, जो कि इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो कई बार आप प्रॉपर्टी लगाते हैं कि किसी भी 2 रो और कॉलम को घटा सकते हैं, किसी भी मान लीजिए 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मान लीजिए कि इसको और इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, तो रो 1 को किस तरीके से कर रहे हैं इंटरचेंज, तो वो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना होगा। अब जनरली कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको जनरली 0 क्रिएट करना है। डिटरमिनेंट में जितना ज्यादा आप 0 क्रिएट करेंगे उतना आसान आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे थिंकिंग ये होना चाहिए कि प्रॉपर्टी तो लगाना ही है। प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर समान हो गया तब तो उस केस में आपका 0 हो जाता है। अगर पूरा रो या कॉलम अगर उसमें 0 हो गया, किसी भी 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं आप। ठीक है। अब मान लीजिए पूरा का पूरा ये 0 हो जाए, इस तरीके से कोई भी कॉलम पूरा अगर 0 हो गया तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। किसी भी 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज आप कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इस पे कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं इस डिटरमिनेंट में। तो 1 है, ए है, बी है, सी है, बी प्लस सी है, सी प्लस ए है और ए प्लस बी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1, तो रो 1 को चेंज कर रहे हैं, ये पहला रो को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम R1 माइनस R2 कर रहे हैं। ठीक है। तो R1 माइनस R2, तो इस वाले में से इसको घटा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहला चेंज करेंगे तो ये 0 हुआ, a माइनस बी हो जाएगा। रो 1 को चेंज कर रहे हैं, अब इसमें घटाएंगे तो c खत्म हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा, ये होगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पे जो जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे 1c a प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको जनरली, कि इसमें आपको जनरली क्या करना है कि इसमें तो 0 आ गया,
अब इसको R2 को इंटरचेंज इस तरीके से करेंगे, R2 माइनस R3, ये रो 3 है और रो R2 है, तो R2 में से R1 R3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहीं पे हम करते हैं जो आपका जनरली क्या हो जाएगा, ये तो 0 ऊपर में है, a माइनस बी है, b माइनस ए है। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पे b माइनस सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ पे a खत्म होगा तो c माइनस b हो जाएगा, और यहाँ पे 1 c और a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसमें सारे में से कॉमन हो जाएगा, क्या आपका कॉमन हो जाएगा ऊपर में से, तो पूरे में से डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप किसी भी रो या कॉलम से आप कॉलम कॉमन ले सकते, लेकिन वो सब में होना चाहिए कॉमन, जैसे किसी भी रो या कॉलम से, तो इसमें पूरा में है तो किसी भी रो, दोनों रो में से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ऐसा ही मैट्रिक्स में नहीं होता, मैट्रिक्स में किसी भी मतलब एक ही मतलब रो या कॉलम से लेंगे, लेकिन वो सारे में होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में पूरे में से अगर एक बार मतलब पूरा में से भी एक बार आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअली आप कॉलम ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस में जब भी आप कॉलम लेंगे तो पूरा जितना भी एलिमेंट है उसमें सारे में से आपको कॉलम कॉमन करना पड़ेगा, तो ये दोनों में फर्क होता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जनरली क्या करना है, यहाँ तो क्वेश्चन लिख लिए आप, ये थोड़ा सा इधर इरेज करना पड़ेगा आपका, ये जो है आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आया, अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी एक कॉमन आ गया, और यहाँ से बी माइनस सी, क्योंकि अगर 0 में अगर ए माइनस बी से गुना करेंगे डायरेक्टली तो आपको क्या आएगा, 0 माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ से भी और बी माइनस सी, तो ये बन गया आपका 0 0 और 1 और 1, और ये बन गया आपका -1 और ये -1, और यहाँ पे आपका क्या आ गया 1 सी और ए प्लस बी। अब तो 0 हो गया, तो इस रो के अकॉर्डिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जनरली आपका लगता है कि आपका 0 आने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको इधर कॉमन आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर इसको इस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस सॉरी यहाँ प्लस चलता है, प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आया आपका, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, खतरा है। यहाँ पे इसको लिए तो ये खत्म, तो -1 इंटू -1 तो -1, और एक ऑलरेडी यहाँ माइनस रहता है, और ये -1 और ये माइनस 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 प्लस, मतलब और इसके साथ जो भी ये टर्म गुना में है उसको लिख दीजिए, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब ये जो है 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 0 ही होगा। 0 होगा तो जनरली खत्म, मतलब यहां से आपका प्रॉपर्टी लगाए थे, 2 प्रॉपर्टी आपका यहाँ लगा, ये और ये, तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हुआ कि R1 में से R2 को घटाए तो ये आपका मिला, और R2 में से R3 को घटाए, R2 में से R3 को, तो ये 0 होगा, फिर B माइनस सी हुआ, तो ये डायरेक्टली हम कॉमन यहाँ पे लिए हैं, और ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, C प्लस ए में से C प्लस ए, इधर C प्लस ए में से माइनस क्या घटाए, A प्लस बी, तो माइनस ए, ये खत्म, तो C माइनस बी, तो वही हम लोग डायरेक्ट वहां पे लिखे थे और कॉमन ले लिए, माइनस को कॉमन करके यहाँ पे आपको B माइनस सी कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे 0 आया, तो 0 जो D इज द राइट आंसर। तो इस तरह का सवाल भी आपका कई बार एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूजन में इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो सवाल था आप अगर समझ लिए हैं तो इसको नोट डाउन कर लें आप। तो ये था आपका जो है क्वेश्चन, जो कि यहाँ से ये जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू किए थे हम, और ये प्रॉपर्टी लगाए, फिर दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या लगा कि इसमें जब प्रॉपर्टी लगाए आपका R1 माइनस R2, तो ये लिखे ये, और R2 माइनस R3 किए
तो आपका ये यहाँ पे लिखे। अब डायरेक्टली हम क्या किए, यहाँ जो है आपका जनरली ये जो है नीचे वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है क्या किए थे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको R2 माइनस R3 किए तब ये वाला बना। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या किए कि तीनों में से कॉलम कॉमन ले लिए, A माइनस बी और B माइनस, दूसरा पहला रो से भी और दूसरा रो से भी, यहां से लिए कॉमन। अब यहाँ पे अगर किसी भी चीज में से अगर B माइनस ए है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये A माइनस बी बन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कॉमन किया गया है। तो आपका D इज द राइट आंसर, जो कि ये वाला। तो इस तरह का कई बार सवाल आता है आपका, और कई ऐसा सवाल और भी मैं डिटर्मिनेंट का लेकर आऊंगा अगले सेशन में, जो कि आपका ये लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिसेस का है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड था, जो कि हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये सवाल जो है इधर से आपका इधर इतना इधर है आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, और ये बहुत ही आसान सा है, जो भी मतलब तुरंत कर सकते हैं ये 9 नंबर। जो मॉडुलस, किसी भी चीज का, मान लीजिए कि अगर ये ऐसा वेक्टर दिया हुआ है x1 xi कैप, ठीक है, फिर yj कैप, xi वेक्टर, yj वेक्टर और zk वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से। मान लीजिए z बराबर दिया हुआ है, तो इसका जो मॉडुलस कभी भी निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ z मतलब क्या होता है कि i वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कई बार आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इस तरीके का आर्गुमेंट अगर निकालते हैं मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए आई प्लस बी, या फिर इस तरीके से अगर दिया हुआ रहता है एक्स प्लस 2i, या फिर कुछ भी a प्लस बी आई, तो उसी तरीके से आप मॉडुलस निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 प्लस 3i दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म होता है, तो अंडर रूट में ये a इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेते हैं। तो ये मॉडुलस में, जो कि वेक्टर अगर चैप्टर आप पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो ये आपका सी इज द राइट आंसर, जो कि आपका ये नहीं, सी नहीं, बी इज द राइट आंसर, जो कि आपका रूट में लिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, जो कि ये आपका, बस आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगा तो अगर इस तरीके से अगर वेक्टर दिया हुआ है ए आई वेक्टर प्लस बी आई बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, तो जेड मॉडुलस जो निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, जो कि ये वेक्टर का मॉडुलस होता है। तो ये भी आपका बहुत सी आसान सा सवाल, और ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली, और आप वहां पे कंफ्यूजन कर लेते हैं और गलती कर लेते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, जो कि आप गलती ना करें उसके पहले ये सेशन को वॉच कर लें, तो वहां पे गलती नहीं होगी आपकी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा मैट्रिक्स का सवाल है। तो मैट्रिक्स जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है 1 0 0 1। तो अगर कई बार आपको इस तरीके से जोड़ने के लिए देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने के लिए देगा तो आपको ये वाला रो का कॉलम का इसके साथ जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर गुना करने की सवाल आता है, गुना करने की बात आता है, तो जिस रो को आप सेलेक्ट किए हैं तो पहले उस रो से इस कॉलम में और इस कॉलम में गुना कर लेंगे, और जिस रो को इसमें कल सेलेक्ट किए हैं इसमें गुना कर लेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। तो ये फर्क होता है गुना और मतलब जोड़। तो जोड़ इसका बहुत ही आसान होता है, किसी भी मतलब कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से जोड़ सकते हैं आप आसानी से। लेकिन अगर गुना करने की बात आता है तो आप मतलब पहले एक रो को सेलेक्ट करें, कोई भी एक रो को या फिर कोई भी एक कॉलम को, तो पहले अगर ये रो को तो इसको ये पूरे दोनों कॉलम से आपको गुना करना पड़ेगा। फिर अगर ये रो को सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों मतलब ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से गुना करना पड़ेगा।
तो ये आपका जो है दोनों में फर्क होता है, तो दोनों में जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो 1 + 0 और 0 + 1 1 और 0 + 1 और ये 1 + 0 और ये था 0 + 1, तो फिर से ये क्या बन जाएगा 1 1 1 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका आज का सेशन का जो कि लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड था। तो मैं इसी तरह का ऑब्जेक्टिव का सेशन जो है और कई ऐसा सेशन में बहुत सारे आने वाले टाइम में बहुत सारे जो है 10 से 20 दिन का जो ये सेशन है आपका, तो बहुत सारे ऐसे सेशन जो है आपके सामने मैं लेकर आऊंगा और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने, जो कि जितना भी क्वेश्चन आपको अभी तक कराया गया है वो सारा कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन बैंक से ही है। तो क्वेश्चन बैंक में जिस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसी टाइप का क्वेश्चन मैं जनरली इस सेशन में लेकर आ रहा हूं, और रेगुलर इस सेशन पे आप बने रहें और इस सेशन से आप बेनिफिट लें। और ये जो 2023 में जो आपको है मैथ में जो आपका कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि कैसे मैथ पास करना है, तो ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जरूर आप दूसरे दोस्तों के साथ, आप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।